हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनीता ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अपने परिवार के साथ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हमने लास्ट टॉपिक में हमने आपको ये बताया था कि जब हम सेल के टिश्यू को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो टिश्यू को हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू में उसको डिवाइड किया था। फिर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड किया था 3 पार्ट में। फिर उसके बाद हम परमानेंट टिश्यू को डिवाइड कर रहे थे। तो परमानेंट टिश्यू का यही वो पार्ट है जहां पे हमने परमानेंट टिश्यू को 2 भागों में डिवाइड किया था, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू 2 भागों में बटा हुआ था, प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव। प्रोटेक्टिव को लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन कर दिया था। अब बचा हुआ है सपोर्टिव। अब देखिए सपोर्टिव टिश्यू क्या होते हैं। सपोर्टिव टिश्यू वो होते हैं जो प्लांट को किसी न किसी तरह से चाहे खड़े रहने में चाहे डेवलप होने में क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ये सपोर्टिव टिश्यू जो होते हैं कुल 3 टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। क्या क्या होते हैं? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब क्वेश्चन ये होता है कि आखिर ये सपोर्टिव टिश्यू पैरेन्काइमा के क्या काम है, कोलेन्काइमा के क्या काम है और स्क्लेरेन्काइमा के क्या काम है। तो स्टूडेंट्स हम लोग आ जाते हैं सपोर्टिव टिश्यू को क्लासिफिकेशन करने में। तो सपोर्टिव टिश्यू को हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड किया, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो देखते हैं पैरेन्काइमा सेल्स क्या होता है। तो देखिए जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं ये ऐसे इस प्रकार से अरेंज होते हैं कि उनके 2 सेल्स के बीच में काफी सारे गैप्स होते हैं और उन्हीं गैप्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। और इन सेल्स की खासियत क्या होती है कि दे आर थिन वॉल्ड, मतलब इनकी जो सेल वॉल की जो मोटाई होती है बहुत पतली होती है। लिविंग सेल्स, और ये सेल्स कैसे होते हैं, जिंदा होते हैं। और इनका शेप या तो राउंडेड शेप, ओवल शेप या फिर कुछ जगहों पर ये आपको पॉलीगोनल शेप यानी हेक्सागोनल शेप में आपको दिखाई दे जाएंगे। इनका मेन काम क्या है? इनका मेन काम है कि स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को क्या करना, स्टोर करना। उसके अलावा ये आपके बॉडी में जब इनकी लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाती है और जब सेल के अंदर यानी इसके जो ये इन सेल के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाते हैं तो वो इन वेस्ट मटेरियल को अपने इस ये जो आप जगह देख रहे हैं इनको हम लोग वैक्यूल्स कहते हैं। इन्हीं वैक्यूल्स में वो इकट्ठा करना शुरू करते हैं। अब देखिए पता कैसे चलता है कि ये सेल लिविंग, जब अब इन सेल को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये सेल के बीच में बहुत ज्यादा मात्रा में वैक्यूल क्रिएट होता है। ये खाली जगह होती है वैक्यूल, और इनका जो साइटोप्लाज्म होता है ये पेरिफेरल रीजन में किनारे किनारे पर एग्रीगेट होता है और उन्हीं के पेरिफेरल रीजन में ही उनके न्यूक्लियस अरेंज्ड होते हैं। तो जैसे जैसे ये सेल बूढ़ा होता जाएगा वैसे वैसे वैक्यूल का अमाउंट बढ़ता जाएगा और उस वैक्यूल में इनके वेस्ट प्रोडक्ट सिक्रीट होते होते चले जाएंगे, जिसकी वजह से तब जाकर के ये सेल डेड करेगा। अब देखिए इनका मेन काम क्या है, चूंकि सभी थिन वॉल्ड होते हैं और सभी क्लोरोफिलस होते हैं तो जिसकी वजह से ये अपने अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में स्टार्च को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। और जब ये स्टार्च स्टोर करके रखते हैं तो जाहिर सी बात है इनका मेन काम यही है कि स्टार्च को स्टोर करके रखना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करना। और ऐसा करती क्यों है? क्योंकि ये इतना ज्यादा भोजन बनाते हैं कि सेल के जो दूसरे सपोर्टिव ऑर्गन होते हैं जो मेन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उनको ये भोजन देने का काम करते हैं, मतलब उनको ये फूड प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने वही लिखा हुआ है, इट स्टोरेड द फूड एंड मेंटेन द फूड मटेरियल्स। और ये क्या है, मेंटेन द शेप एंड टर्जिडिटी। शेप तो समझ में आ गया कि ये किसी न किसी शेप में भरने का काम करते हैं। बस जैसे जैसे आप लोगों ने देखा होगा रजाई बनाना हो तो उसमें रजाई को फुलाने के लिए रुई भर देते हैं, उसी प्रकार से किसी सेल के अंदर एक शेप देना हो तो इसको भर दिया जाता है, जिसको हम लोग पैरेन्काइमा सेल्स कहते हैं। टर्जिटी क्या होती है? टर्जिटी होती है कि सेल को निश्चित शेप दे करके ये क्या करते हैं, सेल को फूलने में मदद करता है। और जब फूल जाता है तब जाहिर सी बात है वो आउटर प्रेशर को झेल सकता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्जिटी कहते हैं। तो उसी तरह से इनका जो अगला फॉर्म है वो कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा और पैरेन्काइमा में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों सेल राउंडेड होते हैं। इनके जो सेल होते हैं हल्के से थिक होते हैं, और वो थिक भी क्यों होते हैं ये भी बता दें। वो थिकनेस आती है बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ रेजिन्स। रेजिन का सिक्रीशन इनके चारों तरफ होने लगता है और रेजिन के सिक्रीशन होने की वजह से इनके जो सेल वॉल होते हैं थोड़े थिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर स्ट्रेंथनिंग कैपेसिटी अगर आप देखें तो ये पैरेन्काइमा सेल से ज्यादा हार्ड होते हैं और ज्यादा कठोर होते हैं। और ये काम क्या करते हैं, जब हार्ड होते हैं तो ये पूरे प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करते हैं। यानी विशेषकर ये पाया जाता है झाड़ियों में, जैसे जैसे गुलाब के पेड़ आपने देखे होंगे, छोटे मोटे झाड़ के पेड़ देखे होंगे, तो उनमें ये कोलेन्काइमा सेल्स पाए जाते हैं ताकि वो उनको खड़ा करने के काम में आ सके। और जितने पैरेन्काइमा सेल की बात करते हैं, अगर आपने साग में पालक खाया होगा, आलू खाया होगा, तो ऑल दीज आर द पैरेन्काइमा, यानी इनके जो
रूट स्टेम और लीव्स होते हैं काफी मुलायम और सुकोमल होते हैं, और इनमें स्टेम तो थोड़ा हार्ड होगा लेकिन बाकी सब बहुत मुलायम मुलायम होंगे। उसके बाद तीसरा जो टाइप है वो स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं, ये एक्चुअल में हेक्सागोनल शेप होते हैं, और हेक्सागोनल शेप होने के बाद ये शुरुआत में तो लिविंग होते हैं लेकिन आगे चल करके ये मर जाते हैं। मर क्यों जाते हैं? दरअसल में होता ये है कि इनके कोर्स पर बहुत ज्यादा मात्रा में लिग्निन डिपॉजिट हो जाती है, और ये लिग्निन का अमाउंट उम्र के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, बढ़ता ही जाता है, और बढ़ते 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 ये ऐसी सिचुएशन है कि पूरे सेल के अंदर लिग्निन भर जाती है। और जब पूरे सेल के अंदर लिग्निन भर जाती है तो सेल के अंदर लिग्निन भर जाने से लिग्निन गम का एक फॉर्म होता है जो प्लांट को बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाता है। तो ये लिग्निन का सिक्रीशन होने की वजह से इस पूरे प्लांट के अंदर लिग्निन की मात्रा जब बढ़ जाती है तो प्लांट के सेंट्रल कोर में बहुत ज्यादा हार्डनेस आ जाती है, और उस हार्डनेस की वजह से प्लांट क्या हो जाता है, काफी लंबे समय तक सपोर्टिव के रूप में खड़ा रह सकता है। मतलब इनका मेन काम क्या है, टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट करता है। और अगर आप देखेंगे तो ये जो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होते हैं ये प्लांट सेल के अंदर दो रूपों में देखने मिलते हैं। अगर आप स्क्लेरेन्काइमा सेल्स देखना चाहते हैं तो आपने पेटुआ देखा होगा, जहाँ पे जिससे रस्सियां बनती वो देखा होगा, नारियल का छिलका देखा होगा। तो नारियल के छिलके को जो एक एक धागा आप देखते हैं, दरअसल वो सब क्या एक एक स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होते हैं, यानी ये लंबे लंबे होते हैं और काफी हार्ड होते हैं। तो ये सब स्क्लेरेन्काइमा, तो यानी ये आपको दो रूपों में मिलेगा, या तो ये फाइबर्स के रूप में मिलेगा या तो ये स्क्लेराइड्स के रूप में मिलेगा। फाइबर्स के रूप में तो आपने पेटुआ और आपने नारियल का छिलका तो देख लिया, लेकिन स्क्लेराइड्स क्या होता है बच्चों? आपने कभी नाशपाती खाया होगा, और नाशपाती जब खाया होगा तो आपके दांतों के बीच में कुछ कुछ सूजी के दाने जैसे कुछ चीज उसमें फंसते होंगे, और वो जो व्हाइट कलर के सूजी के दाने जो फंसते हैं, दरअसल में ऑल दीज आर स्क्लेराइड्स। और ये स्क्लेराइड्स में जो छोटे छोटे जो दाने होते हैं, दरअसल में उनके अंदर क्या भरा होता है, लिग्निन भरा होता है। तो जिसकी वजह से इन्हीं स्क्लेराइड्स को हम लोग स्टोन सेल्स कहते हैं वहां पर, और ये उस शेप के अंदर आकर के वो उसको हार्डनेस देते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर ये स्टोन सेल बहुत ही हार्ड होते हैं। आपने अखरोट खाया होगा, अखरोट में ये सारे स्टोन सेल इस कदर एग्रीगेट हो जाते हैं कि अखरोट में ये इसका सरफेस बहुत हार्ड बना देते हैं। तो वहां पर ये एक प्रोटेक्टिव नेचर के तौर पे काम में आता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्लासिफाई करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को। तो जैसा कि हमको पता है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो दो भागों में क्लासिफाई होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं जाइलम और दूसरे को कहते हैं हम क्या, फ्लोएम। जाइलम जो होते हैं ये वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, और फ्लोएम जो होते हैं वो फूड कंडक्टिव टिश्यू होते हैं। यानी अगर हमको लर्न करना है तो हम लोग कैसे याद करेंगे? जैसे हम लोग कहेंगे जाइलम, तो जाइलम का पहला वर्ड जय है, तो जय का ही पहला वर्ड जल है, यानी जाइलम जल यानी वाटर का कंडक्शन करता है। फ्लोएम फल यानी फूड का कंडक्शन करता है। आप इस तरह से बड़े आसानी से इसको आप लर्न कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि जो जाइलम जो होते हैं, अगर ये वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं तो इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो जाइलम के टोटल 4 कंपोनेंट निकले। पहला है जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। तो देखिए जो जाइलम वेसल्स होते हैं ये खोखले खोखले ट्यूब होते हैं, और इनकी जो परफोरेटिंग इंड होती है, यानी यहाँ पे दो सेल आपस में एक दूसरे से ऐसे मिलते हैं, तो ये जो सेल्स होते हैं और यहाँ पे जैसे खोखले होते हैं, ताकि ये वाटर को नीचे से ऊपर की तरफ क्या कर सके, भेज सके। और इनके जगहों पर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, उन्हीं गड्ढों को हम लोग क्या कहते हैं, पिट्स कहते हैं। और इन पिट्स के थ्रू वाटर जो होते हैं एक चैनल से दूसरे चैनल पे क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। दूसरा है जाइलम ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स जो होते हैं ये बिल्कुल स्पिंडल शेप सेल होते हैं, और इनके सेल्स के बीच बीच में बहुत सारे पिट्स होते हैं। तो यहां से भी पानी क्या होते हैं, यहां से ट्रांसफर हो सकते हैं। ये बहुत बड़े बड़े नहीं, देख ट्यूब यही होती है लंबी लंबी, और ये सब छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां से पानी क्या होता है, सीधे यहां से होते हुए कहां एंट्री करता है, जाइलम वेसल्स के अंदर, और वेसल्स उसको ऊपर की तरफ भेजता है। उसके बाद है जाइलम पैरेन्काइमा। एक्चुअल में ये सब जो सेल्स होते हैं जब तक ये सपोर्टिव टिश्यू का काम करते हैं तो उनको भोजन और न्यूट्रिशन देने का काम हमारा कौन करता है, पैरेन्काइमा सेल्स। यानी ये सब इनको क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते रहते हैं। उसके बाद जाइलम फाइबर। अब जाहिर सी बात है इसमें से मजबूती इसके पास भी नहीं, इसके पास भी और इसके पास भी नहीं। तो आपने देखा होगा प्लांट 200-200 300-300 मीटर तक के भी हो, जैसे रेडवुड सुकोया ये 100 मीटर का 150 मीटर का भी प्लांट होता है। तो क्वेश्चन होता है कि ये इतने ऊंचे ऊंचे प्लांट में इतनी स्ट्रेंथनिंग आती कैसी? इट इज बिकॉज ऑफ जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर ये वही है
स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। और ये स्क्लेरेनकाइमा सेल्स बिल्कुल लंबे लंबे फाइबर लाइक होते हैं। तो शुरुआत में जब ये जिंदा होते हैं तो ये लिविंग होते हैं, तो जैसे जैसे ये मैच्योर होते जाते हैं इनके अंदर लिग्निन का डिपोजिशन बढ़ता ही चला जाता है, और जब बढ़ते 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 ये पूरे प्लांट सेल के अंदर भर जाते हैं, तब ये एक डेड सेल्स हो जाते हैं और इनके अंदर बहुत ज़्यादा मजबूती आ जाती है। और उस मजबूती की वजह से आपने देखा होगा जब हवा में प्लांट बिल्कुल ऐसे झूलते हैं तो टूटते नहीं हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ वो स्ट्रेंथनिंग कैपेसिटी कौन देता है? जाइलम फाइबर देते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्लोएम। अब हम लोग, मैंने आपको बताया था कि फ्लोएम जो होते हैं वो फूड कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, यानी ये यहाँ से अपने बॉडी में पत्तियों में बना जो स्टोर्ड फूड होता है ये इनको रूट तक या बॉडी के डिफरेंट सेल ऑर्गेन्स तक पहुंचाते हैं। जबकि जाइलम जो होते हैं वो रूट से वाटर एब्जॉर्ब करके कहाँ देते हैं? पत्तियों और दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी पर पहुंचाते रहते हैं। तो आइए देखते हैं फ्लोएम के कुल कितने कंपोनेंट होते हैं। फ्लोएम के दरअसल में फ्लोएम के भी कुल 4 कंपोनेंट होते हैं: सीव ट्यूब या सीव प्लेट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, ट्रिक वाइज याद करें तो फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, अगर आप फ्लोएम की जगह पे जाइलम लिखेंगे तो जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, यानी ये 2 सेल्स मिलते हैं जाइलम से। यानी क्या 2 चीज नहीं मिलते हैं? सीव ट्यूब या सीव प्लेट और कंपेनियन सेल, ये 2 नहीं मिलते हैं। मतलब आपको लर्न करना है केवल यहाँ पे फ्लोएम में 2, सीव ट्यूब सीव प्लेट, और वहां पर पैरेन्काइमा और फाइबर दोनों यहाँ पर भी एज यूजुअल पाए जाते हैं। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं फ्लोएम कैसा होता है। फ्लोएम दरअसल में बच्चों ऐसा होता है, उसमें सेल्स के ऐसे ट्यूब्स होते हैं और जहां पे 2 सेल्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं, दरअसल में इनका जो एरिया होता है बिल्कुल परफोरेटेड हो जाता है। बिल्कुल कैसे? जैसे चलनी आपने देखा है ना, ऐसे मम्मी जो पूरी जिसे छानते देखे बहुत सारे होल्स होते हैं, बिल्कुल चलनी की तरह दिखा जाता है। उसी चलनी को ही इंग्लिश में सीव ट्यूब या सीव प्लेट कहते हैं। और ये क्यों होते हैं? क्योंकि इन्हीं के थ्रू जो फूड होता है वो पत्तियों से उतर कर कहाँ जाता है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी जाता है, यानी इनका डायरेक्शन डाउनवर्ड नीचे की तरफ होता है, यानी रूट की तरफ। और इनसे जो लगे हुए जो सेल्स होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स होता है वो है कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन, देखिए ये सेल अपने साइटोप्लाज्म, इनके साइटोप्लाज्म तो है लेकिन इनकी न्यूक्लियस नहीं है। तो इनकी न्यूक्लियस न होने की वजह से कोई सेल तुरंत मर सकता है। तो ये न्यूक्लियस न होने के बावजूद भी इनके साथ जो जुड़ करके इनका काम को देखता है वो कौन है? कंपेनियन सेल। यानी कंपेनियन सेल ही इस सीव प्लेट की जो एक्टिविटी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। और कंपेनियन सेल से लगा हुआ दूसरा सेल्स होता है वही फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब कंपेनियन सेल को तो भूख लगेगी, और भूख लगी तो खाना कौन देगा? वो देगा हमको पैरेन्काइमा सेल्स, यानी ये इसको खाना देते रहते हैं लगातार। और जाहिर सी बात है, अब कोई भी प्लांट है तो खड़ा होता है तो जाहिर सी बात है कि वो खाने पीने भर के नहीं, उसको मजबूती चाहिए। तो वो मजबूती देने का काम यहाँ पर कौन से लगे थे? वो लंबे लंबे सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा फाइबर्स। और ये इनके अंदर वही लिग्निन और पेक्टिन का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से काफी लकड़ी जैसे स्ट्रक्चर हो जाते हैं और ये प्लांट को काफी ऊंचे ऊंचे स्थानों तक क्या कर सकते हैं? खड़े कर सकते हैं। तो बच्चों आपको आज का ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट के सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।